हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? तो अभी इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था हीरोन्स का सूत्र का इंट्रोडक्शन मैंने उस वीडियो में बताया था और एक क्वेश्चन भी बनाया था। आज मैं उस हीरोन का सूत्र का यूज भी करूंगा और उस यूज को करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज हमारा कौन सा है? क्लास 9 एक्सरसाइज है 12.1 अध्याय 12.1। तो आज हम लोग अध्याय 12.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, और आप कॉपी किताब लेकर अगर नहीं बैठे तो कॉपी किताब लेके ही बैठिए, क्योंकि क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो केवल आप वीडियो देखिएगा और देख के फिर बाद में दोबारा देखने पड़ जाएगा, मतलब हो सकता है कि दोबारा आपको देखने की जरूरत पड़ जाए। तो बेस्ट मैं ये कहूंगा कि आप कॉपी किताब लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को बना रहा हूं उसको समझिए और आप खुद भी बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक यातायात संकेत बोर्ड पर, मतलब एक यातायात संकेत बोर्ड है, उस पर लिखा है और उस पर एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, मतलब उस संकेत बोर्ड पर क्या लिखा है? आगे स्कूल है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, मतलब समबाहु त्रिभुज के आकार का है। भैया मैं आपको बता दूं कि समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब हो गया बराबर, अब बाहु यानी कि भुजा, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है उस पे लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, मतलब इसी ऐसा ही बोर्ड होगा, इस पे लिखा होगा कि आगे स्कूल है। क्लियर? इस तरह का समबाहु त्रिभुज में क्या लिखा है? आगे स्कूल है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, मतलब ये भुजा जो है इसका समबाहु त्रिभुज का, उसका ए है। क्या है? तीनों भुजा क्या है? ए है। ए वाले त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके, इसमें आपको क्या करना है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना है। किस चीज का सूत्र का प्रयोग करना है? हीरोन के सूत्र का। अच्छा, इसमें कौन सा प्रयोग करना है? हीरोन के सूत्र। हीरोन का सूत्र कल मैं बताया था। हीरोन का सूत्र ये होता है ना कि पहले हम एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, अर्ध परिमिति निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमिति। जब ये निकाल लीजिएगा तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल भैया? रूट अंडर एस, ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी। यही फॉर्मूला है, यही हीरोन का सूत्र है और इसी फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया हूं और उससे एक क्वेश्चन भी बताया हूं। अगर नहीं देखे तो प्लीज आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, इस फॉर्मूला को अभी कहीं लिख लीजिए क्योंकि इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अच्छा चलिए, गुड, आपने लिख लिया। त्रिभुज की भुजाएं, अब त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसे हमें देखना होगा कितना है त्रिभुज की भुजाएं भैया। देखिए, ए जो पहला भुजा है वो भी ए ही है, बी जो है वो भी ए ही है और सी जो है वो भी ए ही है। क्यों ए है? क्योंकि वो जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो यानी कि सब ए है, सबके सब क्या है? ए है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? त्रिभुज के अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि एस हमें निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एस। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब तीनों त्रिभुज की भुजाओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब हमारे पास तीनों क्या है? ए ही है। ए लिख दिए, फिर ए लिख दिए, फिर ए लिख दिए, बाई 2 कर दिए। तो अब देखिए अगला स्टेप 1 2 3, कितने ए हो गए? 3a बाई 2, 3a बाई 2। आप नोटबुक में लिख लीजिए, एस का मान कितना आया? एस का मान 3a बाई 2 आ गया। एस का मान क्या आ गया? 3a बाई 2। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे लिख लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है? अभी कुछ देर पहले मैं इसी वीडियो में लिखवाया था।
फॉर्मूला होता है एस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा, एस कितना था अभी हम लोग कुछ देर पहले निकाले थे, कितना निकाले थे भैया 3a/2, 3a/2। जहां जहां एस है वहां वहां हमें 3a/2 लिखना है। एस हमारा 3a/2 था। अब देखिए यहाँ पे एस है ना, एस की जगह पे हमें 3a/2 लिखना है। जहां जहां पे एस है वहां वहां 3a/2 माइनस ए। फिर एस की जगह पे 3a/2 माइनस बी का भी तो मान ए ही है, तो यहां पे 3a/2 ए। फिर लिखेंगे 3a/2 माइनस ए। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बोला कि जहां जहां पर एस है वहां वहां पर आपको 3a/2 लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हमने एस का मान निकाला है। ओके, अब देखिए ये आपका हो गया 3a/2। अब देखिए यहाँ पे आप इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं सब जगह, देखिए कैसे 3a/2 है माइनस ए है, भिन्न का क्या हो गया घटाव हो गया। क्या हो गया? भिन्न का घटाव। यहां कुछ नहीं तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2 ही होगा। बताइए 2 के टेबल में 2 कितना बार में आएगा? एक बार में आएगा, तो 3a में 1 से जब गुना करेंगे तो 3a होगा, माइनस 1 के टेबल में 2 कितना बार में आएगा? 1 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा? तो 2 बार में, यानी कि a में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा जरा, 3a में से 2a को घटाएंगे तो कितना a बचेगा? a/2। क्या होगा? a/2। क्या होगा? a/2। तो यहां पे हम इसके लिए लिख देंगे a/2। फिर देखिए, फिर लिखेंगे a/2 इसके लिए भी, और इसके लिए भी a/2। अब हमें इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है? इन सब का। तो देखिए हम जोड़ा निकालते हैं, मतलब 1 2 3 4, मतलब कि 2 जो है 2 जोड़ा है, तो 1 2 और 1 2। यहां देखिए a कितना है? 1 2 3 4। कितना a है? 4a है, यानी कि 4a है तो 2 को तो a निकल ही जाएगा, 2 को a निकल जाएगा। तो चलिए a गुने a, और फिर 2 भी निकल जाएगा, 2 गुने 2। अब देखिए √3 पड़ गया अकेले। √3 एक और रहता ना तो एक 3 हम निकाल सकते थे ऐसे, लेकिन √3 बेचारा अकेले है, इसलिए हम इसको रूट में ही रहने देंगे √3। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। देखिएगा a और a जब आपस में मिलेगा तो क्या होगा? a², और ये 2 और 2 मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू √3, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/4 इंटू a²। वही चीज है, यही चीज मैंने इसको ऐसे लिख दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है √3/4 इंटू a²। क्या होता है? √3/4 इंटू a² होता है। तो हमने a निकाल दिया, ये फॉर्मूला निकाल दिया √3/4 इंटू a²। अब आप समझिएगा जरा कि जैसे a का मान हमें पता होना चाहिए। अगर a का मान पता नहीं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यहां तक आपको मैंने समझाया है। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज एक बार बैक आप जाइए और बैक जाकर फिर से उसको देखिए। अच्छा, तो अब a का मान कैसे निकालेंगे ये मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया जाए जरा फिर से। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है। मतलब ये संकेत बोर्ड जो है, इस बोर्ड का परिमाप जो है, परिमाप 180 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, इस बोर्ड का परिमाप कितना है? 180 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब हुआ कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप 180 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि तीनों भुजाओं का योग जो है वो कितना है? 180 सेंटीमीटर योग। तो देखिए अब बनाते हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप
180 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों भुजा को जोड़ना है, ए प्लस ए बराबर 180 सेंटीमीटर। 1 2 3 3a बराबर 180 सेंटीमीटर। देयरफॉर a बराबर 180 बटा 3, 3 6 जा 18 0। a का मान क्या हुआ 60 हो गया। क्या हुआ 60। मतलब त्रिभुज का एक भुजा कितना हो गया 60। जो यहाँ पे √3/4 इंटू ए स्क्वायर आया है उसमें हम a का मान निकाल दिए 60 आया है। क्या निकला 60। तो अब हम क्या करेंगे, जो a का मान आया है 60 उसको इसमें पुट करेंगे और पुट करके आंसर लाएंगे। जरा इसको इतना आप उतार लीजिए, तो जरा ये सब उतार लीजिए, टोटल लिख लीजिए। यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर लिखिए और उस त्रिभुज के परिमाप से हमने a का मान निकाल लिया। अब जो a का मान निकाला, जो मैंने a का मान निकाला है उस a को इसमें पुट करेंगे, a की जगह पे रखेंगे और आंसर लाएंगे। देखिए यहाँ पे √3/4 इंटू ए स्क्वायर आया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लगाए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर आया। ए का मान आया है 60। ध्यान दीजिएगा यहाँ √3/4 इंटू ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे 60 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा √3/4 इंटू 60 इंटू 60। अब इसको कट करेंगे, किस टेबल से कट करें भाई 2 के टेबल से कट करते हैं। देखिए बहुत आसानी से कट करेंगे। 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 30 जा 60। 2 के टेबल से कट करेंगे 2 15 जा 30, आंसर हो गया। अब 60 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 6 से करेंगे तो 15 छक कितना होता है 90, 1 0 इसका लग जाएगा तो 900, यानी 900 √3। अब जिसमें भी होगा सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। किसमें परिमाप है जी सेंटीमीटर में है, यानी कि 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। एरिया हमने निकाल लिया, हमारा पहला क्वेश्चन बन चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। प्लीज कहीं जाइए मत, अगले क्वेश्चन को भी देखिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब एक फ्लाईओवर है, उस पे त्रिभुजाकार दीवार है। कैसा दीवार है? त्रिभुजाकार दीवार है, और उस त्रिभुजाकार दीवार को एक विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब उस पे विज्ञापन लगाया जाता है। बोला जाता है कि भैया ये आपका दीवार जो है फ्लाईओवर पे जो भी है वो त्रिभुजाकार है, उसका हम पैसा देंगे, आप मेरा विज्ञापन लगने दीजिए। मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए उस त्रिभुजाकार दीवार का उपयोग में लाया जाता है। मतलब उस त्रिभुजाकार दीवार को उपयोग में लाया जाता है, किस लिए? विज्ञापन के लिए। तो देखिए, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर है। कितनी है? 122 मीटर, फिर 22 मीटर और 120 मीटर। मतलब वो त्रिभुजाकार जो दीवार है उसकी जो बीमाएं हैं, मतलब कि माप कहा जाए तो 122 मीटर है, फिर 22 मीटर है और 120 मीटर है। अच्छा, मतलब इस आकृति का है, आकृति 12.9। देखिए फिगर में दिख रहा है, जिसपे पूरा बस वो क्या कहते हैं कार वगैरह चल रहा है फ्लाईओवर, उसी में वो त्रिभुज जकार जो फ्लाईओवर है वो सब दिखा हुआ है। मतलब फ्लाईओवर का चित्र है। तो कह रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। मतलब जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर पे जो विज्ञापन लगा है, अगर 1 साल तक आपका विज्ञापन लगा रहेगा ना, तो उसमें 5,000 रुपया मतलब कि कमाई होती है। 5,000 रुपए की कमाई होती है, प्रति वर्ष प्राप्ति होती है। अच्छा, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिए। मतलब एक कंपनी है, वो कहा कि भाई मुझे 1 साल मतलब 1 वर्ष के लिए यह दीवार नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ 3 महीना के लिए दीजिए।
अगर 1 वर्ष तक वो कंपनी वाला लगाता तो उस पे 5,000 के हिसाब से देता है पैसा प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया का वो चार्ज कितना देता है उसको 5,000 रुपया। अब पहले तो उसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा कि भाई वो जो त्रिभुजाकार दीवार है उसका एरिया कितना है। अगर मान लीजिए कि उसका एरिया 2 ही मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर स्क्वायर, तो 5,000 को वो 2 से गुना करेगा यानी 10,000 रुपया देगा 1 साल में, देगा ना जी। तो पहले हम उस त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे 5,000 से गुना करेंगे। त्रिभुजाकार दीवार का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे 5,000 से गुना करेंगे। और फिर 1 साल में कितने महीने होते हैं पता है? 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। देखिए हम आगे बनाते हैं उसके बाद समझ लीजिएगा। चलिए त्रिभुजाकार दीवार है भैया, त्रिभुज की भुजाएं कितनी होगी जरा लिख देते हैं। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर कितना होगा, कितना 122 मीटर है, यानी कि ए हो गया 122 मीटर। बी बराबर, बी का वैल्यू कितना हो गया 22 मीटर है, 22 मीटर। फिर सी जो है 120 मीटर है। तीनों भुजा हमने लिख दिया, वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं को हमने लिख दिया। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा भैया, इसमें सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस का मान निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एस, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अब देख लीजिए 122 प्लस फिर 22 प्लस फिर 120 बाई 2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, सबको ऐड कीजिए 0 2 2 यानी कि हो गया 2 2 4, 4 लिख दिए। देखिए आ गए सब्जी वाले 2 2 4 4 2 6, मतलब आपको चिल्लाना जरूरी है। 6 1 और फिर 1 2 264 टोटल में हमने ऐड किया तो कितना आया 264। अब इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, हो जाएगा 132। क्या आया 132 मीटर आया। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना आया जी 132 मीटर। हमने 132 मीटर त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लिया। एस का मान आ गया, जब एस का मान आ गया तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप अब हम निकाल लेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमने निकाल लिया। अर्ध परिमाप आया है 132 मीटर, 132 मीटर। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है मैंने लिख चुका है यहाँ पे, रूट अंडर एस ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखिए अब जहां जहां पे एस है वहां वहां अर्ध परिमाप आप लिखते जाइए। एस का मान आया है 132, यहां लिख दिए 132। फिर ब्रैकेट के अंदर 132 माइनस माइनस 122, 122 लिख दिए। फिर ब्रैकेट के अंदर एस का मान कितना है 132 निकला हुआ है और 22 मीटर। फिर उसके बाद क्या है 132 माइनस 120। अब देखिए ये हमने लिख डाला, अब एक जगह खाली कीजिए भैया। यहां पे देखिए 132 हमने लिख दिया। अब 132 में से 122 घटाइए तो जरा, 2 का 2 0 घट गया, 3 में से 2 गया 1 और 1 से 1 खत्म, यानी कि होगा 10। फिर 132 में से 22 घटा दीजिए दूसरा इसके लिए, 2 से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और ये 1 का 1 यानी 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 110। अब 132 में से जरा 120 घटा दीजिए तो 2 का 2 3 में से 2 गया 1
और एक से एक चला गया, यानी 12। ऐसे तोड़ देना है। हमने तोड़ डाला भी। अब आगे देखिए क्या होता है। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से तोड़िए या ऐसे तोड़िए, मतलब लेकिन इसको तोड़ना है। जितने भी नंबर्स हैं इनको तोड़ना है। देखिए हम 132 को पहले तोड़ के दिखाते हैं। 132 2 के टेबल से कटेगा, 2 6 या 12 बचेगा 1 और 2 12, फिर 2 6 या 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, फिर 11 के टेबल से कटेगा 11 3 जा 33। देखिए यहाँ पे इसको हमने तोड़ा, यहां से लिखना शुरू किया। 132 को पहले लिखा, 2 2 11 और 3 लिखेंगे, 2 2 11 इंटू 3। 10 का टूटेगा कैसे, 2 इंटू 5। 110 का तोड़ना है, 110 का 2 5 जा 10 बचेगा 1 और 0 10, फिर 2 5 जा 10, फिर 11 के टेबल से कटेगा 11 5 जा 55। अब 5 1 जा 5, यानी 2 11 और 5 को हमें लिखना है यहां पे, 2 11 एंड 5। 12 के लिए लिखेंगे, 12 के लिए लिखेंगे ऐसे, 12 हो गया, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए जितने भी नंबर थे उन नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसमें लिख डाला। अब हम वर्गमूल हटाएंगे। वर्गमूल हटाने का क्या नियम है भैया, कि मतलब जोड़ा जो नंबर है उसको निकाल लीजिए। जो नंबर जोड़ा में है, पेयर में है, उस नंबर को आप निकाल लीजिए। तो निकालिए तो जरा, ये 2 जोड़ा में 1 हो गया, और यहां पे देखिए एक 11 है और एक 11 यहां पे है, तो 11 भी निकल जाएगा। यहाँ 2 हमने निकाल लिया एक, और एक 11 निकाल लिया, हो गया। उसके बाद देखिए 3 है यहाँ पे और 3 एक यहाँ पे है, तो एक 3 भी निकाल लिया। और क्या निकलने वाला है जी, 2 निकल गया, 11 निकल गया, 3 निकल गया, एक देखिए यहाँ पे भी 2 है, ध्यान से देखिएगा जरा, ये 2 है और एक ये 2 है, तो इस दोनों के लिए भी एक 2 और निकाल लीजिए। गुड। और क्या 5 निकलने वाला है, 5 को निकालिए, 5 को भी हमने निकाल लिया। और क्या निकलने वाला है, यहाँ देखिए एक 2 बेचारा, ये भी दोनों है जोड़ा में, अब इसके लिए एक 2 निकालिए, 2। मतलब लगभग सभी नंबर को हमने निकाल लिया। अब निकाल जब लिया तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए ये सब चिन्ह लगाया था ताकि हमें याद रहे कितने को निकाला। चलिए हट गया, मल्टीप्लाई करते हैं। 11 2 जा 22, 22 को 3 से करेंगे तो 66, 66 को 2 से कर देंगे, 66 को 2 से, 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 6 12 1 30, 132। देखिए 11 2 जा 22 होगा, 22 को 3 से करेंगे तो 66 हो जाएगा, 66 को 3 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 132 होगा। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 3 जा 15, 160 का 6 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 660 हुआ। 660 को अब 2 से करना है, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 30, यानी कि आएगा आंसर 1320 मीटर स्क्वायर। उस फ्लाई ओवर का एरिया हमने निकाल लिया है। कितना एरिया आया है, 1320 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया आया है, 1320 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, विज्ञापन का खर्च। जो विज्ञापन है वो 3 महीने के लिए ले रहा है किराए पर, 3 महीने के बाद वो फिर छोड़ देगा उस जगह को, तो 3 महीने का किराया उसको देना होगा। जबकि उसका रेट जो है वो रेट 1 साल अगर लगाता तो 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए देता। यहां पर कितना मीटर स्क्वायर है, 1320 मीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका है 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है कि उस जो फ्लाईओवर पे जो विज्ञापन लग रहा है 3 महीने के लिए, उस 3 महीने विज्ञापन का कीमत निकालना है कि भाई 3 महीने में कितना रुपए जमा करना पड़ेगा कंपनी को। तो देखिए पूरा क्षेत्रफल कितना है जी, क्षेत्रफल टोटल है क्षेत्रफल 1320 मीटर स्क्वायर। अगर ये 1 वर्ष के लिए जगह को लिया जाता है
तो एक वर्ष के लिए क्या करेगा कि 1320 गुने 5,000 रुपए देना पड़ेगा एक वर्ष के लिए। तो एक वर्ष के लिए तो कोई विज्ञापन लगाएगा नहीं, वो बोला है कि सर हम 3 महीने के लिए लगाएंगे। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो आप पहले एक महीने का निकालिए, एक महीने का 1320 गुने 5,000 बटा एक महीने का हो गया आपका 12 से डिवाइड कर दिए। जब एक महीने का निकल गया, कैसे? 12 से डिवाइड करके, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो एक महीना में यानी 12 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, अब आपको निकालना 3 महीने का हिसाब। तो 3 महीने का कैसे निकालेंगे? 1320 इंटू 5,000 बाई 12 इंटू 3 मंथ, मतलब ये 3 महीने का हो गया, ये एक महीने का था। अब 3 महीने का निकालना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। और देखिए इसको काटते हैं कैसे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो गया। अब 4 से इसको कट करेंगे, देखिए 4 3 जा 12, 13 में से 12 गया, 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, फिर 4 3 जा 12, एक जीरो यहां पे लग गया, यानी कि आंसर हो जाएगा 330 मल्टीप्लाई 5,000। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 165 कितना जीरो होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि ये 3 16,50,000, 16,50,000 रुपया देना पड़ेगा। कंपनी को कितना देना होगा? 16,50,000 रुपए 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो मैंने सब बता दिया। कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम आई, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में फिर आएंगे हम अगले क्वेश्चन को लेके 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। इस वीडियो में अभी यही 2 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट और सेकंड। दैट्स ऑल, गुड बाय, बाय बाय।